दोस्तों, आज की कहानी पहले प्यार के बारे में है। किस तरह से पहले प्यार में एक लड़की अपना दिल और शरीर दोनों को एक शादीशुदा मर्द के हवाले कर देती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें और मेहनत करके कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मनन का फोन या मैसेज देखते ही काव्या बावली सी होती है। फिर उसे कुछ और दिखाई या सुनाई नहीं देता। आप रहने दीजिए सर, मैं टाइप कर देती हूँ, काव्या ने उनके पास जाकर कहा। साहब आते ही होंगे, लेटर्स तैयार नहीं मिले तो गुस्सा करेंगे, नमन जी ने अपनी नाराजगी को पीते हुए कहा। शुरू शुरू में जब उसने ज्वाइन किया था तो कितना उत्साह था उसमें हर नए काम को सीखने का। मगर जब से ये नए बॉस मनन आए हैं, काव्या का मन तो बस उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। काव्या का कुंवारा मन मनन को देखते ही दीवाना सा हो गया था। 5 फुट 8 इंच हाइट, हल्का सांवला रंग और एकदम परफेक्ट कद-काठी, और बातचीत का अंदाज तो इतना लुभावना कि उसे शब्दों का जादूगर ही कहने का मन करता था। असंभव शब्द तो जैसे नेपोलियन की तरह उसकी डिक्शनरी में भी नहीं था। हर मुश्किल का हल था उसके पास। काव्या को लगता था कि बस वे बोलते ही रहे और वह सुनती ही रहे। ऐसे ही जीवन साथी की तो कल्पना की थी उसने अपने लिए। सिर्फ काव्या ही नहीं, बल्कि ऑफिस का सारा स्टाफ ही मनन के व्यवहार का कायल था। वह अपने ऑफिस को भी परिवार समझता था। स्टाफ के हर सदस्य में पर्सनल टच रखता था। उसका मानना था कि हम दिन का एक अहम हिस्सा जिनके साथ बिताते हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और उनसे जुड़ी हर अच्छी और बुरी बात में हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अपनी इस नीति के तहत हर दिन किसी एक व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाकर चाय की चुस्कियों के साथ मनन उनसे व्यक्तिगत स्तर पर ढेर सारी बातें करता था। इसी सिलसिले में काव्या को भी अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित करता था। मनन को शायद काव्या की मनोदशा का कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए वह अब काव्या को अपने चैम्बर में अकेले कम ही बुलाता था। एक बार बातों बातों में मनन ने उससे अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों विहान और विवान का जिक्र भी किया था। बच्चों में तो काव्या ने दिलचस्पी दिखाई थी, मगर पत्नी का जिक्र आते ही उसका मुंह उतर गया, जिसे मनन की अनुभवी आंखों ने फौरन ताड़ लिया। एक हफ्ते बाद जब मनन ऑफिस आया तो उसे देखते ही काव्या खिल उठी। उसने थोड़ी देर तो मनन के बुलावे का इंतजार किया, फिर खुद ही उसके चैम्बर में जाकर उसके ट्रिप के बारे में पूछने लगी। मनन ने भी उत्साह से उसे अपने सारे अनुभव बताए। जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह काव्या ने मनन को फोन किया। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच। मगर तुम्हें कैसे पता? मनन ने पूछा। यही तो अपनी खास बात है सर, जिसे यादों में रखते हैं उसकी हर बात याद रखते हैं, काव्या ने शायराना अंदाज में इठलाते हुए कहा। ट्रीट तो बनती है,
काव्या ने अगला क्लिप छोड़ा। काव्या धीरे धीरे मुद्दे की तरफ आ रही थी। अंत में तय हुआ कि मनन उसे मैट्रिनी शो में फिल्म दिखाएगा। मनन के साथ 3 घंटे उसकी बगल में बैठने की कल्पना कर के ही काव्या हवा में उड़ रही थी। उसने मनन से कहा कि फिल्म की टिकट वह ऑनलाइन बुक करवा लेगी। फिल्म बहुत ही कॉमेडी थी। काव्या हर मंच पर हंस हंस के दोहरी हुई जा रही थी। एक दो बार तो वह मनन के कंधे से ही सट गई। इंटरवल के बाद एक डरावने सीन को देखकर उसने मनन का हाथ कसकर थाम लिया। एक बार हाथ थामा तो फिर उसने पूरी फिल्म में उसे पकड़े रखा। मनन ने भी हाथ छुड़ाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। काव्या ने एक गहरा चुंबन उसके होठों पर जड़ दिया। मनन ने ऐसे सरप्राइज गिफ्ट की कोई कल्पना नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और अनजाने ही उसके हाथ काव्या के इर्द गिर्द लिपट गए। काव्या के लिए यह कदम एकदम अनछुआ एहसास था। उसका रोम रोम भीग गया। वह मनन के कान में धीरे से बदबुदाई, यह जन्मदिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मनन अभी ऑफिस के लिए घर से निकला ही था कि काव्या का फोन आया। बेहद कमजोर सी आवाज में उसने कहा, मनन, मुझे तेज बुखार है और माँ भी 2 दिन से नानी के घर गई हुई है। प्लीज मुझे कोई दवा ला दो। और हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। मनन अंदर आ गया। आज पहली बार वह काव्या के घर आया था। काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। मनन ने इधर उधर देखा। घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मनन ने प्यार से काव्या के सिर पर हाथ रखा तो चौंक उठा। बोला, अरे, तुम्हें तो बुखार है ही नहीं। वह उससे लिपट कर सिसक उठी। रोते रोते बोली, मनन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। तुम्हें कैसे अपने प्यार की गहराई दिखाऊं। तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें बांध सकूं, हमेशा के लिए अपने बना सकूं। अपना मन तो काव्या पहले से ही उसे दे चुकी थी। आज अपना तन भी उसने अपने प्रिय को सौंप दिया था। शादीशुदा मनन के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर काव्या का कुंवारा तन पहली बार प्यार की सतरंगी फुहारों से तरबतर हुआ था। आज उसने पहली बार कायनात का सबसे वर्जित फल चखा था। काव्या अब संतुष्ट थी कि उसने मनन को पूरी तरह से पा लिया है। झूम उठती थी वह जब मनन उसे प्यार से सिरफिरी कहता था, मगर उसका यह खुमार भी जल्द ही उतर गया। अब मनन काव्या से दूर रहने लगा था। धीरे धीरे काव्या को भी सब कुछ समझ चुकी थी कि मनन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वह तो उसके शरीर का भूखा है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।